नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास पे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के इतिहास में वेशभूषा और आभूषण, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है। और अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो लगभग 100 प्रश्नों के आसपास होंगे। तो इस क्लास को कर दीजिए फटाफट शेयर और जुड़ते हैं अपन इस क्लास के साथ। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न अपना है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है, वो राजस्थान में कब पहनी जाती है सब पूछ रहा है। माँ बनने के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा और एक विधवा द्वारा। तो पोमचा आपने नाम सुना होगा, पीला पोमचा और लाल पोमचा, जिसे कहीं कहीं गुलाबी भी कह दिया जाता है। दो पोमचे होते हैं, पीला और लाल। पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर लाया जाता है पीहर पक्ष द्वारा, और लाल पोमचा बेटी या पुत्री के जन्म पर लाया जाता है पीहर पक्ष द्वारा। तो क्या हो जाएगा, मां बनने के उत्सव पर। अगला प्रश्न, आभूषण जो सिर में नहीं पहना जाता है, कहाँ नहीं पहना जाता, सिर में। वह आभूषण जो सिर में नहीं पहना जाता, तो मेमंद मेमंद सिर में पहना जाता है। बोरला सिर में पहना जाता है। रखड़ी रखड़ी भी सिर में पहनी जाती है। कंदोरा कंदोरा सिर पे न पहनकर कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा द। ये देखो, कंदोरा कंदोरा आभूषण कमर में पहना जाता है। कंदोरा करंती के समान है लेकिन इसका डिजाइन अलग है। सिर के आभूषण चुंडा रत्न, मुकुट, बोर, शीशफूल, रकड़ी, टिकड़ा, मेमद, टिकबलो, इसके अलावा चांद तारा, ये इसके आभूषण है। आगे अपन चलते हैं। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का खालिस्तान था। मध्यकाल में एक चीज थी जिसका नाम था खनगा। वो क्या था, क्या जूता था, क्या आभूषण था, क्या वस्त्र था, या सिर की या पगड़ियाँ पहना हुआ था। तो खनगा मध्यकालीन में क्या हुआ करती थी, एक पगड़ी हुआ करती थी। खनगा जो पगड़ी पगड़ी होती थी, इसे जो सैनिक के सरदार होते थे, सैनिकों के सरदार, और सैनिकों के सरदार इसे बांधा करते थे। अगला प्रश्न, महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है। क्या बोरला हाथ में पहनती है, सिर में पहनती है, नाक में पहनती है, या कान में पहनती है। तो आपको पता है बोरला कहाँ पहना जाता है, सिर में। बोरला हुआ, टिकला हुआ, टीडी भड़का हुआ, सब कहाँ जाते हैं, सिर में। राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को खालिस्तान कहा जाता है। इनमें से कौन सा आभूषण है जो गले में पहने जाता है। कर्णफूल नाम से पता चल रहा है कहाँ का आभूषण है, कान का। मोकड़ी, तिमणिया, भोगली। तो तिमणिया है जो गले का आभूषण है। मोकड़ी तो किसको बोलते हैं, लाख की जो चूड़ियां होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मोकड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तिमणिया। निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, गला, हाथ, दांत, नाक। तो निबोरी आभूषण गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है, पाँव के, नाक के, सिर के, कान के। तो पोलरा, जरा, अनोटा, अनवट, ये सब पाँव के आभूषण है। सब कहाँ पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। अगला ऑप्शन, तुलसी नामक आभूषण महिला द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो तुलसी जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, क्या पैर में, कान में, गले में, हाथ में। तो तुलसी कहाँ का है, गले का आभूषण है। कहाँ का है, गले का आभूषण है। निम्नलिखित में आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित करना है। कान में पहने जाने वाले आभूषणों को क्या करना है, अपन को सही बताना है। मुंदड़ी, सुरलिया, मटरमाला, तकिया। तो मुंदड़ी तुम्हें पता है किसको बोलते हैं, मुंदड़ी जो अंगूठी होती है, क्या होती है, अंगूठी। हाँ, रिंग रिंग, वही रिंग होती है। इस रिंग को तो अपन अंगुली में पहनते हैं। सुरलिया, ये सुरलिया कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, कान में। मटरमाला, जितनी भी मालाएं होती है लगभग लगभग कहाँ पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। होते क्या कोई आभूषण नहीं है, तुम ही जानते होते क्या क्या होता है। अगला प्रश्न, मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है। मांगल्य आप सभी जानते हो, एक ऐसा होता है जिसमें यहाँ ऐसे ऐसे लगा लॉकेट लगा होता है, मांगल्य वही होता है। पैर में, हाथ में, वक्ष में, कमर में। अब आप सोचो इसमें गला तो है नहीं, मांगल्य तो हम गले में पहनते हैं, लेकिन यहाँ गला न होकर क्या दे रखा है, वक्ष।
क्या दे रखा है, वक्स। तो वक्स में अपन धारण करते हैं किसको, मानवीला को। मानवीला वैसे महिलाओं द्वारा भी अपने क्षेत्र में, पुरुषों द्वारा भी पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थानी ताराभात की होड़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है। ताराभात की होड़नी किसके द्वारा पहनी जाती है, दलित महिलाएं, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं या गुज्जर महिलाएं। तो जो ताराभात की ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, 400 ये क्या है के विभिन्न नाम, किसके विभिन्न नाम है, घाघरा, अंगरखा, ओढ़नी, चोली। तो किसके नाम है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, 400। ये क्वेश्चन याद रखना, आया हुआ है परीक्षा में, एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार आया हुआ प्रश्न है। ये सब किसके प्रकार है, राजस्थानी ओढ़नियों के प्रकार है। अगला प्रश्न, अमरशाही किसका नाम है। अमरशाही आभूषण है, मिट्टी का बर्तन है, पगड़ी है या जूती है। तो याद रखना अमरशाही किसका नाम है, पगड़ी का। यदि यहाँ पर ऑप्शन में सिक्का होता तो अपन कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अमरशाही सिक्का भी है, 4 शाही, अमरशाही सब सिक्के भी हैं और पगड़ियाँ भी हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन है, याद रखना। अगला, मोकड़ी क्या है, ऊन की दरिया, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने और लाख की चूड़ियाँ। तो आप सभी को पता है, पहले अपन ने बात कर ली, मोकड़ी क्या है, लाख की चूड़ियाँ। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है, सिक्कों के प्रकार, आभूषणों के प्रकार, राजस्थान की बोलियां, राजस्थान में पगड़ी की शैलियाँ। ठीक है, जब ना उदयशाही और अमरशाही सिक्के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खंजरशाही दे रखा है, ये खंजरशाही सिर्फ और सिर्फ क्या है, पगड़ी की शैली है। क्या है, पगड़ी की शैली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि राजस्थान में पगड़ियों की शैली। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, इसमें कौन सा वस्त्र पुरुषों का है, निचोल, दुकुल, कुर्ती, डोडी। दुकुल तो अपने पहले देखा था, ओढ़नी। क्या है, ओढ़नी। कुर्ती महिलाएं पहनती है, निचोल भी क्या है, ओढ़नी। तो बचा कौन सा, डोडी। डोडी क्या है, पुरुषों का वस्त्र है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, नाक में, सिर में, माथे में, गर्दन में। तो चंपाकली कहाँ पहना जाता है, गले में। कहाँ पहना जाता है, गले में, गर्दन में पहना जाता है। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है, नेवरी आभूषण है, कहाँ पहना जाता है, कमर में, हाथ में, गले में, पैर में। तो नेवरी आत्मा कहाँ का आभूषण है, पैर का। पायजम होती है, पायजम को क्या बोलते हैं, नेवरी बोलते हैं। नेवरी कहाँ का आभूषण है, पैर का। अगला अपना प्रश्न, राजस्थान में स्त्री द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो लहरिया राजस्थान का फेमस है, कजली तीज पर, आखा तीज पर, रामनवमी पर या सावनी तीज पर। तो पूरा ही सावन में लहरिया पहना जाता है, सावन का लहरिया। तो सावनी तीज का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान में चुन्नी और बारी किस अंग पर पहने जाते हैं, चुन्नी और बारी किस अंग में पहने जाते हैं, नाक में, कान में, सिर में, पाँव में। तो आप सभी को पता है चुन्नी और बारी नाक के आभूषण है, कहाँ के हैं, नाक के आभूषण है। अगला प्रश्न, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है, मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है, कौन सा आभूषण, गोखरू। अंगुली, नाक, कलाई, माथा। तो गोखरू याद में कलाई का आभूषण है। कलाई यहाँ अपन टड्डे जैसा होता है, मतलब जो जैसे बाजू बांधते हैं पर भुजा में, तो आगे का बांधते हैं, गोखरू। ठीक है, आगे, मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है कब, होली पर, श्रावण पर, विवाह उत्सव पर, संक्रांति पर। याद रखना, एक तो होती है मिदल, मदिल भी बोलते हैं इसको, ये पगड़ी तो पहनी जाती है दीपावली पर। कब पहनी जाती है, दीपावली पर। और एक होती है मोटड़ी की पगड़ी, जो कब पहनी जाती है, विवाह अवसर पर। ठीक है, अगला, कोकरू, ये ज्ञान, कोकरू और गोखरू दोनों ही सेम है। ये अंग्रेजी से नाम क्या होगा पेपर में, इसलिए कोकरू है। ये गोखरू और गोखरू एक ही, तो कौन कहाँ पहना जाएगा, कलाई में पहना जाएगा। अगला प्रश्न, अंगोटिया, अंगोनिया, सुरलिया आभूषण कहाँ के हैं। अंगोटिया, अंगोनिया, सुरलिया, कर्णफूल,
पीपल पन्ना, पीपल पत्ता, पीपल पन्ना, ठीक है। इसके अलावा लौंग, कुड़की, ये सब कहाँ के आभूषण हैं? तो ये सब कान के आभूषण, ये सब कहाँ पहने जाते हैं? कान में, ठीक है। आगे, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी भील जनजाति के जो लोग हैं कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? खोइतू, जामा, पोलियो, कछाबू। कछाबू तो भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तो पुरुषों का वस्त्र है ही नहीं है। इसे बोलते हैं खोइतू। क्या बोलते हैं? खोइतू। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं करता है? यहाँ पर सुमेलित का क्वेश्चन पूछा है, तो अपन ध्यान से देखेंगे। तगड़ी कमर में, रमझोल कलाई में, सुरलिया कान में, तिमनिया गला में। यदि आप अब तक भी क्लास देखिए तो आपको ये तो आ गया होगा कि सर हाँ, तिमनिया तो गले में पहनते हैं और सुरलिया कहाँ पर पहनते हैं? कान में। अब दो बच्चे, तकड़ी और रमझोल। तो रमझोल याद रखना कलाई का आभूषण न होकर कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है। कहाँ का है? पैर का। तो अपना आंसर कर ये। और ये तगड़ी है कमर में ही पहनी जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा एक पैर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? पैर में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? तो नौगरी, नुपुर, झांझर, लंगर। तो नुपुर, झांझर, लंगर, रमझोल, ये सब पैरों के आभूषण है। बिछुआ, लेकिन नौगरी हाथ का आभूषण। कहाँ का है? हाथ का आभूषण है, ठीक है। आगे चलते अपन। दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामना, या इसको सिर्फ लिख देते हैं, दामना आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? उंगलियों में, पैरों में, कमर में या गले में? तो ये दामना नामक आभूषण उंगलियों में धारण किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कसुमल रंग का अर्थ है काला रंग, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग। कैसे वैसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? कसुमल रंग का क्या अर्थ है? याद रखना, कसुमल पौधा होता है, राजस्थान में बहुत फेमस है। यदि आपने सुना होगा कि राजस्थान की 3 ही बातें फेमस है। एक तो मरुधर, जो अपना रेगिस्तान है वो, एक मरुवर, और तीजा कसुमल रंग, ठीक है। राजस्थान में उपजे 3 रत्न। कौन कौन से रत्न? एक तो मरुवर, दूजो ढोला, तीजा कसुमल रंग। ये 3 राजस्थान में बताए गए हैं। और कसुमल रंग होता है पीला रंग होता है। कैसा होता है? कसुमल रंग पीला, क्योंकि जो रेगिस्तान है वो कैसा है? पूरा पूरा पीला है, ठीक है। चलते हैं आगे। हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? पैर में, गले में, कमर में, हाथों में। तो हमेल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है आगे। कहाँ पहना जाता है? हमेल गले का आभूषण। कहाँ का है? गले का आभूषण है। अगला प्रश्न, मारवाड़ में दामनी क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अभी अपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, वहां लिखा था दामना, और यहां पूछ लिया दामनी। अंतर है तो सिर्फ एक मात्रा का, ठीक है। एक राजस्व कर, एक आभूषण, एक ओढ़नी का प्रकार और एक सरकारी योजना। तो दामनी मारवाड़ में ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी है। ओढ़नी क्या है? ओढ़नी। आगे, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वल्य पहना जाता है हाथों में, सिर में, गले में, कमर में। तो कहाँ पहना जाता है? वल्य, हाथों का आभूषण है वल्य, ठीक है। आगे, बुलाक आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बुलाक आभूषण भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुलाक काफी बार परीक्षाओं में चर्चित रहा है। कान, नाक, गर्दन, कमर। तो बुलाक जो आभूषण है वो नाक में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? नाक में, ठीक है। चलते हैं आगे। लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू क्या है? राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार, गोटे की विभिन्न किस्में, शेरवानियों के नाम, अधिक उपज देने वाले कीट, किडनी, बीज, फेजोलिस, एनकोट, फोलिसिस की किस्में। याद रखना, लप्पा, लप्पी एवं किरण क्या है? राजस्थान में गोटे, सॉरी गोटे क्या होते हैं? तो जो ओढ़नियाँ होती है उन ओढ़नियों के किनारों पर जो कशीदाकारी की जाती है वो उसमें गोटे लगाए जाते हैं।
असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित अपन को बताना है। करंगनी कमर में पहनी जाती है, गोखरू हाथ का आभूषण, मांदलिया मस्तिष्क में, जेला कान में। तो आपको पता है करंगनी कमर में होती है, गोखरू हाथ में होता है, मांदलिया मस्तिष्क में न होकर कहाँ होता है, अपन ने देखा था वक्ष या गले में होता है, वक्ष या गले में होता है, जेला कान में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, थमणियों, टेड्यो, आहट, डुस्सी नामक आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं? सिर में, कंठ में, हाथ में, कमर पे। तो याद में ठुमनियों, टेड्यो, आहट, डुस्सी ये सब कंठ में गले के आभूषण कहाँ के हैं? कंठ में गले के आभूषण है। अगला प्रश्न, नौगरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो नौगरी आदि में हाथ का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? हाथ का। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ की जो पगड़ी होती है पुरुषों की पगड़ी, उसे क्या कहते हैं? पगड़, साफा, पगड़ी, पेटा। तो ये कहलाती है पगड़। क्या कहलाती है? पगड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? मोरखा, कंडोरा, मेमंद, रखड़ी। कंडोरा अपन ने देखा था कहाँ का आभूषण है? कमर का। मेमंद सिर का आभूषण है। रखड़ी भी सिर का आभूषण है। तो बचा क्या? मोरखा महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहते हैं? भोगली, टोटी, पीपल पन्ना, चूप। तो ये कहलाता है चूप कहलाता है। ठीक है, भोगली नाक में बनी जाती है, टोटी कान का है और पीपल पन्ना भी कान का है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? आंवला, मांदलिया, तिमणिया, खाटला। तो नीचे के तीनों दे रखे हैं, मांदलिया, तिमणिया, खाटला, ये तीनों गले के हैं और आंवला पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैर में। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट के उत्तर लिखिए। बोरला, बोरला अपन देख चुके हैं। बोरला कहाँ पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। ठीक है, मान लो टकमा अपन को पता नहीं तो टकमा को अपन रहने देते हैं। तो पहले तो अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं? तरीका सीख लीजिए, आगे बहुत काम में आएगा। बोरला सिर अपन को पता था, यानी कि एम में 2। तो पहले में एम में 2 है क्या? नहीं है, काट दो। दूसरे में है, दूसरा अपना आंसर हो सकता है, रहने दो। तीसरे में है, तीसरे में नहीं है, काट दो। यानी कि 2 ऑप्शन तो अपने कट गए, 2 ही बचे, दूसरा और चौथा। अब टकमा, तो इसमें बी में देखो, इसमें क्या आ रहा है? बी में 3, बी में 3, दोनों में बी में 3 है, मतलब ये 100% एक टकमा कहाँ होगा? हाथ में होगा। ठीक है, तीसरा आया कंदोरा। कंदोरा अपन ने वो बार पढ़ लिया, कहाँ है? कमर में, यानी सी में 4। तो सी में 4 और इसमें क्या है? सी में, इसमें सी में 4 और इसमें क्या है? सी में 1 है। अपन को सी में 4 चाहिए, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? पूरा क्वेश्चन न करते हुए भी अपन आधे क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। बाकी कर रहे हैं तो पूरा करेंगे। तोड़िया कहाँ बना जाता है? तोड़िया पैर में बना जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंगूठा, बिछुआ, झांझर राजस्थानी आभूषण है जो महिलाओं द्वारा खालिस्तान में पहने जाते हैं। सिर के गहने, गर्दन के गहने, कमर के गहने, पैर के गहने। तो बिछुड़ा, झांझर, अंगूठा सब कहाँ के हैं? पैर के आभूषण है। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। फिर से वही अपन एलिमेंट वाला ऑप्शन लगाएंगे, इसमें भी तरीका लगाएंगे। आभूषण पहनने का स्थान, चांद, सूरज, टोटी। टोटी का मतलब मेरा टोटी है, टोटी अपन मैंने पहले बताया था, टोटी वाला। ठीक है, तुलसी, धंस। ठीक है, तो अपन अभी तक पहले बात की थी, टोटी कहाँ पर जाती है? कान में। यानी कि 2 में क्या आ रहा है? 4। तो 2 में 4 देखते हैं अपन, क्या इसमें है क्या? नहीं। क्या इसमें है क्या? नहीं। क्या इसमें है क्या? नहीं। आंसर कौन सा आ जाता है? सीधा सीधा ही अपना ये आंसर आ जाता है। एक ही ऑप्शन से पूरा पूरा आंसर सोल्व हो सकता है करना चाहो तो। अब इसमें देखते हैं, एक में सीधा रखा है, चांद सूरज कहाँ पहनते हैं? सिर में पहनते हैं। तुलसी कहाँ पहनते हैं? ये भी अपने देखा था, गले में पहनते हैं। धनुष कहाँ पहनते हैं? दांत में पहनते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन आंसर नंबर डी। अगला, झांझर शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो झांझर टकना, कलाई, गर्दन, कान।
अब इसमें अपन ने देखा था झांझर पैर में पहना जाता है, लेकिन पैर ऑप्शन में नहीं है, तो पैर का कोई अंग दर्शाए क्या? टखना, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पछेली क्या है? महिलाओं द्वारा कलाई के आसपास पहने जाने वाला आभूषण, पुरुषों के सिर पर बंधी पगड़ी, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला गले का हार, आदिवासी लोगों द्वारा पहने जाने वाले विशेष प्रकार के परिधान। तो पछेली क्या है? महिलाओं द्वारा कलाई के आसपास एक आभूषण पहना जाता है, वही क्या गलत है? पछेली। आंसर कौन सा हो जाएगा? अ। आगे बात करते हैं, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखना चाहूंगा। जब भी आता है अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। बंधेज का काम मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमान द्वारा किया जाता है। बंधेज की कला मूल रूप से पारस में मेवाड़ में आई। शंख प्रसूता को पोमचा पहनाने की प्रथा है। बंधेज की चूड़ी, साफे और लहरिया जोधपुर हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं। तो पहला प्रश्न बिल्कुल सही है, चढ़ावा जाति के जो मुसलमान होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, बंधेज कला मूल रूप से पारस मेवाड़ में आई। पारस मेवाड़ में नहीं बल्कि जयपुर में आई थी सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नीचे वाले दोनों कथन भी सत्य हैं। अगला, तनसुक, गदर, गाभा एवं डोडी क्या है? तो डोडी अपने देखा था पुरुषों का वस्त्र, तो तनसुक भी पुरुषों का वस्त्र था। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? पुरुषों के वस्त्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंगरखी बुगतरी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। बिरजस, चुग्गा या चोगा, घाघरा, तिलका। तो ये क्या पहना जाता है? चुग्गा या चोगा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। तिलका क्या है? एक आभूषण, पुरुषों का वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र या एक कर का नाम। तो तिलका इतना मुस्लिम जो महिलाएं होती, कौन सी महिलाएं? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो चूड़ीदार पजामा होता है, चूड़ीदार पजामा, उस चूड़ीदार पजामा के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है, चूड़ीदार पायजामा के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है वो वस्त्र कौन सा होता है? तिलका। तो क्या हो जाएगा? महिलाओं का वस्त्र। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, कांठला गले का आभूषण संबंधित है किससे? बच्चों से, किसानों से, वृद्ध पुरुषों से, विधवा महिलाओं से। तो कांठला गले का आभूषण है, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। जैसे एक खुंगाड़ी होती है, क्या होती है? खुंगाड़ी, वो भी छोटे बच्चों को ही पहनाई जाती है। तो ये भी बच्चों का आभूषण है। जो प्रश्न बचे हुए हैं, क्योंकि लंबी क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जो प्रश्न बच रहे हैं अपने, इतने ही प्रश्न हो रहे हैं इसी टॉपिक के, वो अपन अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।